तो अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में कुछ आपका ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आप फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट है प्रीफिक्स, ठीक, एंड सफिक्स, ठीक है। ये जो देखिए फंक्शनल ग्रुप में हैलोजन लेंगे, हैलोजन को हम एक से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। हैलोजन ग्रुप प्रीफिक्स में इसका रहेगा क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, केटीसी, ठीक है। तो किसी का नेम ले लीजिए एग्जांपल रूप में, ठीक है। एग्जांपल में देख लें यहाँ पे किस तरीके का CH3Cl, इसे बोलोगे क्लोरोमीथेन, क्या बोलोगे क्लोरोमीथेन, ठीक है। नेक्स्ट अल्कोहल में आएगा अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स जो होगा सफिक्स होगा ओल, ओल, क्लियर है। ओल को हम पढ़ेंगे इंडिकेट करते हैं OH के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। कुछ एग्जांपल देखें इसका बनेगा कैसे। CH3 CH2 CH2 और साथ में लग जाएगा OH, मीन्स इसे बोलोगे प्रोपेनॉल, क्या बोलेंगे प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 1 2 कार्बन 1 2 और ये हाइड्रोजन OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H और ये H, इस तरीके का। नेक्स्ट आपका ग्रुप है एल्डिहाइड। तो थर्ड ग्रुप है आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के जो इंडिकेट करते हैं वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके का। इसके सफिक्स होगा अल, सफिक्स होगा अल, ठीक है। सफिक्स क्या हो जाएगा अल, एक में अल, एक में अल। अब यहाँ पे देखें, जैसे आप पढ़ोगे काउंट 1 2 3 1 2 1 डबल 1 ऑक्सीजन हो, सिंगल बॉन्ड H, तो आपका यह है कार्बन काउंट करेंगे तो ये 3 होगा 1 2 3, इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, एक नॉल एक नल, क्लियर, इस तरीके का। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप या कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स
इसका सफिक्स जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का वो ओइक एसिड, क्या होगा? ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें क्या बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखेंगे 1 2 3 3 कार्बन है तो 3 कार्बन देंगे, ठीक है। और इसमें लगाएंगे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। 1 2 3 H और यहां भी लगा देंगे H, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट इसका आता है कीटोन। कीटोन का देखेंगे तो कीटोन आपका बनता है फंक्शनल ग्रुप में, ध्यान देंगे नंबर 5 में। कीटोन्स नंबर 5 में आपका आएगा कीटोन्स। इसका फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, क्लियर है? चलिए इसका देखिए कीटोन का सफिक्स जो होगा वो आपका 1 होगा, क्या होगा? ONE1, क्लियर है? अब आप किसी एक एग्जांपल पे जैसे आप देखोगे 1 2 3 1 2 3 डबल बॉन्ड O 1 2 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे H लिखोगे, यहाँ पे H लिखोगे, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे और यहाँ पे H, तो आपका ये क्या बन जाएगा? ये प्रोपेन होगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन, क्लियर है? तो आपका बन गया फंक्शनल ग्रुप में देखें प्रीफिक्स सफिक्स भी देख लीजिए। अब आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन दोनों चीज समझ में आ रहा है। अल्काइन में डबल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड का यूज करते हैं। अब इस तरीके से फॉर्मूला है और आप सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपका नाम लिखना CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ठीक है। दो क्वेश्चन, इस दोनों को बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो कल बताएंगे, आपको कमेंट करेंगे। नेक्स्ट
ठीक है, कंबूजन, ठीक है। अब यहां देखें C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इन दोनों को हीट करेंगे तो आपका या कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन मेक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मींस बनेगा CO2। क्या बनेगा? CO2। क्लियर है? आप देखोगे और साथ में हीट एंड लाइट, साथ में क्या होगा? हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है मीथेन, CH4। मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप उसे क्या करोगे? हीट करोगे। आप ध्यान रखो तो आपका क्या टूटेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि when carbon react with oxygen, when carbon react with oxygen make product carbon dioxide and heat and light, मतलब इसकी टेम्परेचर मिलती है। कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड उसका उत्पाद बनता है, उत्पाद मिलता है और साथ में हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि मीथेन को ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन मेक प्रोडक्ट क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O, ठीक। मेक प्रोडक्ट में ये दो आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और साथ में हीट एंड लाइट, साथ में हमें ऊष्मा भी मिलती है, साथ में प्रकाश भी मिलती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आपको इस तरह का सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप ले एग्जांपल ध्यान रखें, CH3, ठीक है, CH2OH, ये CH3 CH2OH है, तो आप CH3 CH2OH को क्या बोलते हो? इथेनॉल, और साथ में O2 डाइऑक्सीजन, ये आपका एथेनॉल है। एथेनॉल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो एथेनॉल रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनेगा? आपका वही बनेगा क्या? CO2, क्या? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, ठीक है। अब बोल सकते हैं सारे कंडीशन में हमारा क्या है कि प्रोडक्ट बनता है, लेकिन सारे कंडीशन में प्रोडक्ट आ रहा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हमें लाइट भी मिल रहा है और हीट भी मिल रहा है, मींस हीट मींस क्या? ऊष्मा। क्लियर? बोल लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में देखेंगे आप कि यहाँ पे ध्यान रखिए C डबल बॉन्ड C है ना, R R सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। ये अल्काइल और टोटल को हम क्या बोल सकते हैं, अल्काइल या अनएसोसिएटेड हाइड्रोकार्बन, अनएसोसिएटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी प्रेजेंस ऑफ PD, इसकी प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं PD या निकेल Na, प्लेटिनियम या प्लेटिनियम या निकेल, ठीक है। प्लेटिनियम या निकेल का हम कैटालिस्ट कराएंगे, क्या कराएंगे, कैटालिस्ट, ठीक है। और उसके साथ प्रेजेंस ऑफ H2 डाइहाइड्रोजन। ये जैसे आप सुने होंगे ऑयल वगैरह बनाने में वनस्पति ऑयल जो बनता है उसमें इसकी बहुत काम आती है H2 की, हाइड्रोजन का, ठीक है, डाइहाइड्रोजन, क्लियर है। तो आप इसमें बोल सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होगा, ऐड, क्योंकि एडिशन मींस यही होता है, ऐड मींस हाइड्रोजन को क्या कर देना, जोड़ देना। अब कैसे जोड़ोगे वो ध्यान रखो। अब ये तो अल्काइन इन ग्रुप है और ये टूटेगा सिंगल बॉन्ड में, किस बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में। तो आपका टोटल ग्रुप ऐसे हो जाएगा, कार्बन बॉन्ड 1 2 1 2 3 1 2 3 मींस अगर इसको देखा जाए तो आपका इथेन ग्रुप बनेगा। अगर ये R अल्काइल हो रहा है तो ये भी R, ये भी R, क्योंकि R4 है, ठीक है। और दो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऐड हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, ऐड हो गया, क्लियर है। तो यही तो एडिशन रिएक्शन कहलाएगा कि जब अल्काइल्स ग्रुप में एडिशन एडिंग होता है उस ग्रुप की, लेकिन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या कर रहा है, PD एंड निकेल डाइहाइड्रोजन उसके साथ में, तो वो आपका कन्वर्ट हो रहा है R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R, क्लियर है। तो हम इसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन, इसको बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है, कार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन react with hydrogen presence of क्या बोलेंगे, निकेल, प्लेटिनियम या उसकी प्रेजेंस में करा देंगे तो आपका बनेगा क्या, एक सैचुरेटेड मींस हाइड्रोजन का ऐड होता है, जुड़ जाता है, तो इसके सैचुरेटेड मींस हाइड्रोजन एडिंग बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ग्रुप को एडिशन रिएक्शन कहेंगे, एडिशन रिएक्शन मींस हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्लियर है। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलोगे, एडिशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है वो समझेंगे। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखेंगे इस रिएक्शन में कैसे बोलेंगे, ये CH4 है जिन्हें आप मीथेन बोलते हो, इसका नेम क्या बोलते हो, मीथेन। CH4 मीथेन है और इस मीथेन को डाइक्लोरीन के साथ Hb की प्रेजेंस में आप हीट
बनाते हो तो 1 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट होगा और एक Cl को लेकर आपका HCl बनाएगा और एक Cl वहां पे ऐड हो जाएगा तो आपका बनाएगा CH3Cl प्लस HCl। मीन्स इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या नाम होगा? क्लोरोमीथेन। ठीक है, और ये क्लोरोमीथेन और साथ में बन रहा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आप इसे रिएक्शन कराओगे CH3Cl प्लस Cl2 को, डाइक्लोरीन को, Hb, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में तो आपका ये बनेगा CH2, ठीक है, Cl2 और फिर एक बनेगा HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? तो आपका इसको बोल सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन। फर्स्ट था, ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन, यहां क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। अगर नेक्स्ट आप इसे रिएक्शन कराओगे CH2Cl2 प्लस Cl2 तो आपका ये बनेगा CHCl3 प्लस HCl। इसको हम बोल सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। तो आपका ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आप इसी को रिएक्ट कराएंगे, नंबर 4 स्टेप ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट, ये 2, ये 3, ये 4, तो 5 स्टेप यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, 5 स्टेप में क्या करना है? CHCl3 प्लस Cl2 और Hb की प्रेजेंट में आप इसे रिएक्ट कराओगे तो आपका ये बनेगा CCl4 प्लस H2 प्लस HCl प्लस क्या बनेगा? HCl। अब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, है ना? अब यहाँ ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हो, यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हो टेट्राक्लोरोमीथेन। उसी का पार्ट है, मीथेन का ही पार्ट है, या इसको बोल सकते हैं टेट्राक्लोराइड। ठीक है? अब आप बताओ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? वो आप रिएक्शन देख रहे हो, उस रिएक्शन में हाइड्रोजन हट रहा है। एक रिएक्शन में देखो, एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है, मींस हट रहा है। ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, बोलेंगे व्हेन मेथेन रिएक्ट विद डाइक्लोरीन गैस, प्रेजेंस ऑफ Hb make product CH3Cl and HCl, chloromethane and hydrochloric acid. This reaction is called substitution reaction। या आप इसमें ऐसे भी कह सकते हो कि एक हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा, हटकर HCl बनाया और वहां Cl ऐड हो गया। यहाँ पे कौन ऐड हो गया? Cl ऐड हो गया। तो इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, या लिखा हुआ है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5 स्टेप समझना है कि आप मीथेन को फर्स्ट पार्ट करोगे तो क्या होगा? CH3Cl बना। आप CH3Cl को डाइक्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? तो CH2Cl2 बना, मींस डाइक्लोरोमीथेन बन गया। डाइक्लोरोमीथेन को फिर Cl2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बना? ठीक है, तो आपका CHCl3 बना। ठीक है, CHCl3 को आप क्या करोगे? डाइक्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो CCl4 बना। ठीक है, ये स्टेप 4 ही है, ध्यान रखेंगे, ये स्टेप आपका 4 ही है, 5 नहीं। ये लाइन गलत हो गया, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। ठीक है, 4 स्टेप में आपका
कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देखेंगे, जो सवाल होगा सॉल्व करोगे, 2 क्वेश्चन मिला है आपको तो सॉल्व कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा आप बता सकते हैं। ठीक है, आज क्लास को यहीं पे सस्पेंड करें। थैंक यू।